इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। पाशं सिरिपुरवन्दिनी पाशं सिरिपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले तातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरपासजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भारतीय साधना पद्धति में त्याग और तप का बहुत महत्व है और त्याग और तप हमारे लिए उपवास से प्राप्त होता है। इस उपवास के लिए हर धर्म ने स्वीकार किया है। स्वरूप सबका अलग अलग हो सकता है। कोई उपवास के रूप में कोई रोजा स्वीकार करता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैन दर्शन ने इस उपवास की पद्धति को और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खून को शुद्ध करने में उपवास का बड़ा योगदान होता है। मोटापा घटाने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर और कई बीमारियों को ठीक करने में उपवास ही मात्र पद्धति होती है। हमारे यहाँ कहा गया है ज्वर में लंघन आँख को बंधन। ज्वर जब आता है तो उसमें उल्लंघन की जाती है। इस उपवास पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा की आकाश तत्व की पद्धति कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह पद्धति बहुत सटीक और सब कुछ सिद्ध होती है। कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करने में उपवास का बड़ा योगदान होता है। लेकिन जैन उपवास पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जैसे हर धर्म में अपनी तिथियों में कोई 11 को, कोई 13 को, कोई 12 को, कोई पंचमी को उपवास करते हैं, पर्व त्योहार में उपवास करते हैं, ये भारतीय पद्धति की है। लेकिन जैन दर्शन में अष्टमी और चतुर्दशी को सबसे पहले उपवास का रूप माना गया। लेकिन उपवास में क्या करें क्या नहीं करें, इस चीज़ के लिए अकेले भूखे रहने को ही उपवास मात्र नहीं कहा गया है, किंतु उपवास के लिए जैन दर्शन ने कहा है कि उस दिन आप क्या करें। सबसे पहले उन्होंने कहा उपवास के दिन 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से दूर हटें और अलंकार धारण नहीं करें, खेती आदि आरंभ के कार्य न करें, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं को न लगाएं, इसके उपरांत लेप न करें, पुष्प मालाएं धारण न करें, पुष्पों को सूंघे न, स्नान, अंजन, काजल, सुरमा आदि नहीं लगाएं, नाक से सूंघने योग्य नश्य वस्तुओं का भी प्रयोग न करें। इन सब चीज़ के लिए उन्होंने निषेध किया है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा तो फिर दिन भर अब आप ये ना करें, तो प्रश्न ये आता है उपवास में लोग समय को काटना चाहते हैं। समय को काटने के लिए कैसे काटें, तो कोई लोग फिल्म देखते हैं, तो कोई ताश में खेलने लगते हैं, तो कोई कार्य करने लगते हैं, कोई पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे लिए ताकि भूख की याद न आए। लेकिन जिसने भीतर से त्याग और तपस्या को धारण किया है उसे भूख कभी याद नहीं आ सकती है। तो वो क्या करे, तो वो कहते हैं आलस्य को छोड़ करके उत्कृष्ट लगन के साथ व्यक्ति को धर्म रूपी अमृत का अपने कानों से श्रवण करना चाहिए। अब उपवास में एक सबसे बड़ी चीज आती है, 4 प्रकार के आहार होते हैं, खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। इनको अपने अनुसार, शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। दाल रोटी जो होती है वह खाद्य है, पानी, दूध, ठंडाई आदि पेय है, लड्डू, सेव, पपड़ी आदि जो होते हैं वो हमारे स्वाद्य हैं, और इसके बाद रबड़ी आदि लेह पदार्थ हैं। इन चारों का सर्वथा त्याग करना उपवास कहलाता है। यदि हम चारों का सर्वथा त्याग नहीं कर पाते हैं तो हम एक बार भोजन लेने की पद्धति को अपना सकते हैं, यह उपवास कहलाता है। उपवास के बाद हम एकासन, पूजन आदि करके भक्ति पूर्वक उपवास का त्याग करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।